बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे सेनेट में अपोजिशन की। सेनेट में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है। यूसुफ रज़ा गिलानी अगरचे के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो टेक्निकली तरीके से हार चुके हैं, लेकिन वो कायदे इस बेख्तलाफ हैं और सेनेटर शेरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर हैं। सेनेट नाजरीन पार्लियामेंट का ऐवान बाला है, इंतहाई अहम फोरम है। इसमें ना सिर्फ लेजिस्लेशन होती है बल्कि इंतहाई अहम तरीन मामलात पर डिस्कशन, डिबेट्स, करारदादें और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सेनेट की पार्लिमानी एक्टिविटीज़ का हिस्सा हैं। आज नाज़रीन हमारी खुश किस्मती है कि सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेट में अब मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा, पाकिस्तान को कौन से फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं इस वक्त, उनसे पाकिस्तान कैसे निकल सकता है, पीडीएम आज कहां स्टैंड करती है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी हो सकती है और क्या दरवाजे खुले हैं या दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। और इसके साथ साथ यकीनी तौर पे चूँकि सेनेटर शेरी रवान का पार्लियामेंट में एक बहुत तवील प्रेजेंस रही है, मौजूदगी रही है, उनसे मुख्तलिफ पार्लिमानी इशूज़ पर भी हम बात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान, प्रोग्राम दस्तक में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। जी, सेनेटर शेरी रहमान, ये बताइए कि सेनेट की तश्कील 9 हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपोजिशन बेंचेस पे बैठ रही है, मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली होगी? आपकी तवज्जो वज़ीर आज़म इमरान खान के एक स्टेटमेंट की तरफ दिलाना है। गवर्नमेंट ने यह कहा है, यानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो तमाम पार्टीज़ को सेनेट में साथ लेकर चलेंगी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या पीपल्स पार्टी कानूनी मामलात पे लेजिस्लेशन के ऊपर ऐवान बाला में हुकूमत के साथ तावन करेगी? देखिए, ऐवान बाला में हमने कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखा कि हम ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करें। हम इश्यूज पर बात करना चाहते हैं और इश्यूज वो जो अवाम को इस वक्त सख्त तरीन सताए हुए हैं और जो मसलों का हल है उसकी तरफ भी जाना चाहते हैं। अब इस सूरत हाल के लिए आपको एक माहौल चाहिए होता है दोनों हाउसेज में। कि फ़ायदा नहीं अगर सेनेट में एक माहौल रहे और नेशनल असेंबली में जो भी हमारी करारदाद या कानून साजी वहाँ तक पहुँचे, फिर वो वहीं एक पहिए में रुक जाए, पहिया जाम में रुक जाए। जो मैंने देखा है कि मसलन मेरा बच्चियों के हवाले से जल्दी शादियों के रोकथाम का बिल है, वो बहुत 1 साल, 1.5 साल से नेशनल असेंबली में रुका हुआ है। यहाँ सेनेट में पास हो चुका है कंसेंसस से कि 18 साल की उम्र से कम शादियां नहीं होनी चाहिए, जो जी। हमारे सूबे में सिंध में तो पास हो चुका है। अब ये इस तरह की बातें, ये तामीरी जो काम है इंसानी हुकूक के और अवाम की तक़वियत के, चाहे वो इक़्तिसादी पॉलिसी हो या आईएमएफ की जो इस वक़्त आपके सामने मेज़ पर चीज़ें आती हैं और हमें जी। अखबार से आईएमएफ के ज़रिए पता चलती हैं कि हुकूमत वक़्त क्या करने जा रही है। और डेली एक मिनी बजट नाज़िल होती है पाकिस्तान की अवाम पर। तो ये जो सुनामी इस वक़्त कीमतों की और अफ़रात-ए-ज़र की चल रही है और पेट्रोल और गैस प्राइसेज़ में जो बहरानी कैफ़ियत है, आपने देखा है नेशनल डेट 44 खरब हो चुका है। 12 खरब इन्होंने अपने टाइम में चढ़ा लिया है, जो कोई हुकूमत ने कभी माज़ी में इसके नज़दीक भी नहीं आई है। और फिर अब पावर सेक्टर में भी एक बुरानी कैफ़ियत है। कह रहे हैं कि इसका हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस तरह वैक्सीन है, इसी तरह पावर सेक्टर उसका जो कर्ज़ा है, वो बढ़ते चला जा रहा है और वो अब 4 बिलियन तक आ जाएगा अगले साल। अब मुझे बताएँ कि इनके पास कोई हल नहीं है, ना वैक्सिनेशन कर पाते हैं अवाम की, ना कोई आगे की मंसूबाबंदी हमें नज़र आती है, ना ये ऑपोज़िशन को एक जायज़ शरीक समझते हैं हिकमत अमली में, कानून साज़ी में। जब इन पर दबाव पड़ता है इंटरनेशनल अदारों का, उनकी गर्दन पे पाँव आता है, तो ये भागे-भागे आते हैं। फिर खड़े होके, जैसे एफएटीएफ में आपने देखा था उन्होंने किस तरह का जी। तमाशा बनाया था जॉइंट सेशन का, जहाँ सिर्फ़ हम कह रहे थे कि हमने इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको हमें कम से कम ऑन रिकॉर्ड रखने दें, जो हर दुनिया का एक पार्लिमानी रिकॉर्ड और तरीक़ेकार होता है। तो देखिए, एक मुहज़्ज़ब माहौल हो, उसमें
आप काम करें तो ठीक है, काम हो सकता है, लेकिन जिधर आपने सिवाय इसके कि आपने एक बयानिया की जंग लड़नी है, आपने अगर काम नहीं करना है और बयानिया की जंग लड़नी है और चोर डाकू सुबह शाम करना है, जबकि चोर और डाकू दोनों आपके बगल में हैं, आप मुझे बताएं कि किस तरह आगे ये हाउसेस बढ़ेंगे। जी, सेनेटर शहरी रहमान, अभी हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी कि सेनेट की कुछ कायमा कमेटीज़ उन्हें मिलें, उस पे भी गवर्नमेंट के साथ डेडलॉक है, यानी हुकूमत नहीं मान रही कुछ कायमा कमेटीज़ जो पीपल्स पार्टी लेना चाह रही है। तो इस पे कुछ नहीं नहीं, प्रोग्रेस हुई या मामला अभी तक लटका हुआ है? कायमा कमिटीज पर तो अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस जैसे बाय प्रैक्टिस बाय लॉ हम्म। डिवाइड करते हैं नंबर्स, बस अभी नंबर्स की बात हुई है। कोई एकदम एक मिनट के लिए बात नहीं हुई कि ऑपोजिशन को कौन सी मिलेंगी और हुकूमत को कौन सी मिलेंगी। नॉर्मली ये घंटे का मसला होता है, लेकिन यहाँ वो भी स्ट्रेच हो रहा है, वो डिस्कशन ही नहीं हुआ है अभी। तो मुझे हैरत है कि ये बात टीवी की जीनत बन रही है, लेकिन ये डिस्कशन शुरू ही नहीं हुआ है। सिर्फ कि एक फॉर्मूला होता है जिसके नंबर्स की बुनियाद पर आपके जितने नंबर्स हैं, जैसे पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन में अक्सरियत रखती है, तो जाहिर है फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगी। मैं उस अब पूरे मुकदमे में जाना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और ये सेनेट ने भी एक्नॉलेज किया है। ये बात है कि अब जब फॉर्मूला तय हो जाता है कि जी 3 है या 2.5 पर होता है, मेंबरान पर हर पार्टी की स्ट्रेंथ होती है, तो हर पार्टी की स्ट्रेंथ पे होगा। हम भी इंसाफ करेंगे अपने सारे मेंबरान के साथ, और उम्मीद है कि हुकूमत हमसे एक ऐसे माहौल में डिस्कशन करेगी जहां ये मसला भी बंदर बांट और एक तलखी का की नजर ना हो जाए, क्योंकि कमिटीज जो हैं वहाँ सब मेंबरान की कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह काम निकालें, किसी ना किसी तरह कोई ऐसा पैगाम दें अवाम को कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और अक्सर और बेशतर कमिटीज में, बहुत सी कमिटीज में अच्छे फैसले हो भी जाते हैं, तामीरी फैसले हो जाते हैं, और जो जो मीडिया की ग्लेयर से अलग होते हैं, जबकि मीडिया अलाउ होती है और होना भी चाहिए। मैं समझती हूँ हर कमिटी मीटिंग में कोई इन कैमरा कोई खास हसास हो जाए, लेकिन ये रिवाज भी खत्म होना चाहिए कि मीडिया ना हो कमिटी मीटिंग में। शफाफियत होनी चाहिए, और एक पढ़ लिख के अगर मेंबरान आए तो उनके पास टाइम पे पेपर्स पहुंचे तो बहुत तामीरी काम हो सकते हैं, और माजी में बहुत हुए भी हैं। तो इस तरह अभी तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें जी। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, बाकी अपोजिशन जमातों का भी हक है। उनको भी हमने अच्छी कमेटियां देनी है जहां वो फाल किरदार अदा करें। ऐसा बंदा ना हो जिसने, फॉर इंस्टेंस बहुत सारी ऐसी कमेटी होती हैं जिनमें तजुर्बे चाहिए होता है, और खास उस मौजू का तजुर्बा चाहिए होता है। कोई मराद का खेल नहीं है जी कमेटियां बांटना। लोग जब उसमें चेयरमैनशिप पे बैठते हैं या मेंबर उसके बनते हैं, तो उसका उस पर, उस सब्जेक्ट पर, उस मौजू पर अबूर अमूर होना भी, चाहिए, कबूर भी हो। काबिलियत होनी चाहिए यकीनी तौर पे। इसमें कुछ ये बताइए कि आप पिछली टर्म भी सेनेट में रहीं और बड़े कामयाब तरीके से आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार आपने अदा किया। अब ये मार्च के जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, इसमें सेनेट की साख को बहुत धचका पहुंचा जब ये इतलात सामने आई कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया। तो अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब सेनेट में यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हों, चाहे सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हों। आप ये फरमाइए, बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन, किस तरह मुमकिन है इन इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए? क्या ये चीज़ मुमकिन है? इलेक्शन रिफॉर्म्स के ज़रिए ये मुमकिन होगा? देखिए, अगर सियासी आपका इस वक्त इसमें हौसला और फोकस है, पॉलिटिकल विल है, और आपने करना है काम, हम्म। और आप दूसरों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि पार्लिमानी सिस्टम तो शराकतदारी पर चलता जी। है। उसकी अगर सलाहियत नहीं होगी तो कोई किसी किस्म का रिफॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा और मुतनाज़ा बनेगा, क्योंकि आप लोगों को साथ लेके नहीं चले। और उसका एक मैं एग्जांपल दूंगी, दो एग्जांपल दूंगी। वो जैसे अभी आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी ले रहे हैं जो शराकतदारी पर कम चलता है। आप जो प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीर पहले दिन की देख लें, उन्होंने 11 दफा कहा कि मुझे यूनिटी की जरूरत है, मेरा पहला काम इत्तेहाद क्रिएट करना है। अमेरिका की जो सियासी और बहुत मुदब्बराना इक्तिसादी, तकरीर थी।
जी कल्चरल तकसीम को ख़त्म करना है। और यहाँ भी अगर आप देखें असल मसला पार्लिमानी सिस्टम तो बिल्कुल ही शराकतदारी पे मरून मिन्नत होता है। और उसका एक बहुत मैं समझती हूँ एहसन एक एग्जाम्पल जो है, मिसाल जो है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से आपको मिल सकती है, जहाँ यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। तो मतलब ऐसा लगता था हर लेजिस्लेशन कंसेंसस से होनी है। कभी कभी तो हम लोग कहते थे कि भाई हर चीज मेजोरिटी भी तो कोई चीज होती है, अगर कोई काम फंसा हुआ है तो कंसेंसस का ना वेट करें। मगर साल साल भर कंसेंसस का इंतजार किया जाता था, लोगों की राय का एहतराम होता था, खासतौर से अपोजिशन का। हम तो कभी काबीना में या मैं एम्बेसडर थी तो हम तो देखते थे कि अपोजिशन की राय का बहुत एहतराम होता था। इसी तरह उन्होंने इस तरह का बहुत ही मुश्किल एनएफसी अवार्ड पास करवाया और बहुत ही मुश्किल 18वीं तरमीम लंबी तवील शराकतदारी से हुआ और एक साल लगा। इस तरह के बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन उस दौर में हुकूमत में पास हुए। उसके बाद कोई ऐसी खास लेजिस्लेशन पाकिस्तान में आई नहीं जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेशनल कह सकूं। तो ये काम जो है करने के हैं, जरूरी है, लेकिन ये आपको दोनों हाउसेज में माहौल फर्क रखना होता है। और खास तौर से लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनको अपने तकब्बुर की रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल बाहर छोड़ के आना होता है, हाथ जोड़ के काम होता है। हम जरा सी भी मैं जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी तो मैं हाथ जोड़ के फिरती थी, बिकॉज वो जो भी है वो एक ओहदा है। और जब आप ओहदे पर बुर्जमान होते हैं, आपका एक मोतबर दर्जा होता है, आप लोगों से ह्यूमिलिटी से पेश आते हैं, इंकिसारी से पेश आते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप प्लीज हमारी इसमें मदद फरमाइए। रवैये बदलने होंगे। बिल्कुल, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान। सेनेटर शेरी रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में शिकस्त यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम वाक़या में से कहेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लेके गई। अब कुछ ज़रा अपडेट कीजिएगा कि मामला क्लोज हो चुका है, आप खामोश हो चुके हैं, या इस मामले को आगे मजीद लेके बढ़ेंगे? नहीं, गिलानी साहब के जो वकील हैं वो उस पर इंटर कोर्ट अपील भी कर रहे हैं और आई थिंक उनको नोटिस भी इशू हो चुके हैं सारे फरीकीन को कि उन्होंने अदालत में आके गवाही देनी होगी, शवाहिद देने होंगे। तो मामला तो जारी है। तो आप ये समझती हैं कि उन्हें टेक्निकली तरीके से हराया गया? जी, वो तो ये बहस बहुत आप सबके सामने रख दी गई है। मैं फिर दोहराऊंगी कि टेक्निकली क्या, टेक्निकलिटी भी नहीं थी, क्योंकि वाजे वहाँ पे जो कवायद हैं और जो जवाबित हैं इलेक्शन के, वो उनको सेनेट फॉलो के किया? हॉल में जी जी वहाँ लिखे हुए भी थे बड़े बड़े नुमाया अल्फाज में, और उनका वीडियो भी चल रहा था। दोनों मैंने शेयर किए उसी दिन अपने सोशल मीडिया पे कि कहीं इसमें नहीं लिखा है, और मैंने सेक्रेटरी से भी रुजू किया, एक दफा नहीं 2 दफा, कि अंदर बैलेट बॉक्स, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं अपने, जाहिर है सब वोटर हैं, एक एक वोट काउंट करता है। तो उस पे हम बताते हैं कि जी आपने कहीं भी इस डब्बे के अंदर अपने उम्मीदवार के सामने, अपने जो जिसके लिए आप वोट करना चाहते हैं, वो कहीं भी कर दें। अब वो जो वोट्स उन्होंने मुस्तरद किए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, और उनका जो बायस और झुकाव जो था वो वाजे था। उन्होंने गिना, जब तक उन्होंने देखा, जब तक एक नंबर क्रॉस किया, फिर उन्होंने कहा कि बस अब ये मैं इनको इन पर अपना फैसला सुना दूं। फैसला या तो आप बंदा पहले सुना देता है कि ये मुतनाज़ा नहीं है या जैसा भी है, उन्होंने अबेंस में रखा और फिर फैसला सुनाया जब 7 वोट क्रॉस हो गए।
तो जिन पर नाम पे था, लेकिन वो बॉक्स में होता है, नाम पर हमेशा अलाउ होता है वोट। और अगर नहीं है तो फिर आप वजाहत से कहें कि जी उस पर क्रॉस होता है कि आप नाम पर ना करें, आप साइड में करें। उसमें लिखा हुआ था कि आप डब्बे में किसी पर कर दें, और अक्सर और बेशतर नाम पर ही कहा जाता है करने को। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज कि ये इन्होंने इतनी वाजे जो कंफ्यूज, क्या शौक हुआ है कि इतने वाजे खुलेआम जो धांधली हुई है उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं नहीं, पहला वोट मैं अभी देख रहा हूँ, फिर दूसरा देख रहा हूँ, फिर तीसरा देख रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि ये रिजेक्टेड है। 4 कैमरे निकले हैं, बोर्ड नहीं, मेरे ख्याल में अदालत में भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो एक तो वहां है, आपस में कमेटी होगी सेनेट की अपनी, लेकिन ये बातें तो अब पीछे नहीं हटाई जा जी सकती। वहाँ कैमरा भी मिले 4। मैंने कोई 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे नहीं, सुबह बल्कि मैंने जब वोट टेकिंग हो गई उसके बाद मैंने मीटिंग बुलाई सारे ऑपोजिशन की, जिसमें जी मैंने कहा कि अभी आप लोग ऐसा करें, जाके 2 मेंबर्स कमरे को चेक कर लें कि यहाँ कोई ऐसा आला नहीं है जिससे वोट की जो है ट्रांसपेरेंसी में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट उसमें हो। अगर ये सीक्रेसी है तो सीक्रेसी या तो मेंटेन हो रही है या नहीं। सीक्रेट बैलेट अगर है तो उसको आप उसका तकद्दुस आप नहीं पामाल कर सकते। 4 कैमरे मिले जी, 4 कैमरे मिले। सेक्रेटेरिएट ने हाईएस्ट लेवल तक सब ने एक्नॉलेज किया, एतराफ किया इस बात का कि वहाँ 4 कैमरे इंस्टॉल्ड थे। वो तो शुक्र है कि मैंने भेज दिया बंदे को कि ये मिला। सिर्फ और ये फिर वजाहत कर दें कि ये रूटीन वाले पुराने कैमरे थे, चूंकि सेनेट में राहदारियों में हमने भी बहुत अरसा उन, गुजारा, या ये नए कैमरे थे? आप तो जानते हैं कैमरे क्या होते हैं, आप जी सेनेट में आपका बहुत वक्त भी गुजरा है, नेशनल असेंबली में भी जी पार्लियामेंट्री कैमरास अलग होते हैं, वो आपको नजर आ रहे होते हैं। जी, और उस सूरत इनको हम में स्पाई कैम आप, कहेंगे। हम्म, हाँ ये स्पाई कैम्प है, बल्कि फवाद चौधरी ने उस दिन ही अपने ट्विटर पे दिखाया था एक स्पाई कैंप क्या होता है। तो 4 इकसाम के लगे हुए थे, और वन वन ऑफ देम वाज एग्जैक्टली वो एक, जिसे कहते हैं ना छोटा ही आपके आपके नाखून के बराबर एक जी स्क्रू की तरह लगा हुआ था स्क्रीन में। एक स्क्रीन में था, कोई डेस्क में था। अजीब व गरीब सूरत हाल। ये सब 4 स्पाई कैंप लगे हुए थे अलग अलग लोकेशंस पे, के पता चल जाए कौन किसको वोट कर रहा है, फिर आप उस पर दबाव डाल सकें। जी। सेनेटर शेरियारमान, ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन यकीनी तौर पे तमाम मामलात में हुकूमत को बहुत सख्त वक्त देती है। अगर हम इस वक्त अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन का इत्तेहाद PDM इस वक्त उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, राहें जुदा हो चुकी हैं। अब आगे क्या देखती हैं आप? अपोजिशन का किरदार, अपोजिशन इसी तरह मुनकसिम रहेगी, बटी रहेगी, या दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे आना मुमकिन है? मतीन भाई, बिल्कुल आपने, मैं समझती हूँ हर ऑपोजिशन मेंबर के दिल की बात कही है। इसमें हमने तो हमेशा कहा, बरकरार रखा कि ऑपोजिशन अगर तकसीम होती है जी, तो उसका बेनिफिशियरी, हुकूमत होती उससे है ये। जी फायदा। जी जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे मसले मसाइल हैं आपस में होते हैं, बड़े अलायंसेस हमेशा होते हैं, तो उनके उनके हवाले से आप उन्हें अलग रखें। और मीटिंग किस लिए होती है भाई? मीटिंग के अंदर करें या किसी के घर में मिल लें। 1-2 दफा मुशावरत। तो मौलाना साहब जी जी मुशावरती इजलास हुआ, सिर्फ लीडरशिप का 6 लोगों का, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जिसमें कोई 3-4 महीने पहले हुआ था, जिसमें हमने पूछा था कि भाई इस इस्तीफों का मकसद हमें बताएं, इसके आगे फिर कैसे जाया जाएगा। फिर हम सिर्फ इस्तीफे देके या लॉन्ग मार्च करके तो नहीं किसी हुकूमत को हटा सकेंगे। वो 126 दिन खड़े रहे धरना देके इमरान खान की पार्टी, लेकिन वो तो नहीं मियां साहब को हटा सके, वो तो अदालती फैसले से हुआ। तो ये तो इदारे यानी पार्लियामान या कोर्ट ही वो कर सकता है ना। सड़कों से तो कोई हुकूमत नहीं गिरती। और जब अगर ऐसे सूरत बन जाए कि सड़कों के इंतशार से हुकूमतें गिरें, तो फिर उसमें एक और खतरा होता है कि कोई गैर जमहूरी कुव्वतें सामने ना आ जाए। हमारे पास PNA मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है। जी और आप आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करें। आपका काम है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी जब हमने फील्ड किया इस्लामाबाद से एज ए सेनेटर, वो तो नहीं आमादा थे, उनको हमने आमादा किया। और
नून लीग बल्कि शायद खाकान अब्बासी बार बार मुझसे कहते रहे कि हमें कैंडिडेट चाहिए इस सतह का, इस लेवल का, इस स्टैचर का जो डिफीट कर सके, जिसका एक जिसकी जाती भी कोई हैसियत हो और वो डिफीट कर सके उनके कैंडिडेट को। ज़ाहिर है हुकूमत के कैंडिडेट को जी। डिफीट करना बहुत मुश्किल होता है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, अदम एतमाद का वोट होता है। तमाम तो वसाइल हमने उनके फिर पास होते हैं, बिल्कुल। हाँ। और हमने फिर यूसुफ रजा को इसी तरह आमादा किया कि जी करें। तो फिर वो कहना कि हमने आप पर एहसान किया, और उस इलेक्शन में तो नून लीग भी कह रही थी कि भाई हम तोड़ें, जितने मेंबर्स तोड़ सकते हैं उनको प्रॉमिस कर दें, पंजाब में टिकटें प्रॉमिस कर दें, जो भी इस तरह के आगे पॉलिटिकल जी। फ्यूचर। क्योंकि पीटीआई के सारे लोग अब अपना सियासी मुस्तकबिल उस जमात के बाहर, जमात तो वो है नहीं एक्चुअली, उस ग्रुप के बाहर ढूंढ रहे हैं, धड़ेबंदियां हो गई हैं, खास तौर से पंजाब में, जहां बुजदार हुकूमत बिल्कुल एक कच्चे धागे से बंधी हुई है जी। और हमने बार बार कहा कि यहाँ फौरी तौर पर जमहूरी हमें हमला करना चाहिए अंदर, जैसे हमने नेशनल असेंबली में किया, इनकी जड़ें हिला के रख देंगे। मतलब कैसे चलेगी हुकूमत इनकी? सब हमसे राब्तों में हैं, और ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अफसोस से मैं कहूंगी हमें आखिरी मीटिंग में कह दिया गया, बगैर किसी कंसल्टेशन के, लाइक एकदम ये इशू री इंट्रोड्यूस कर दिया कि लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार आए थे, उसकी निटिग्रिटी के लिए, लॉजिस्टिक्स और रोड मैप के लिए आए थे कि कौन सा सूबा किधर कोऑर्डिनेट करेगा, ज़ैली तंजीमें बननी थी सारी, हम तो बहुत होमवर्क करके आए थे, दूसरों का हमें कम लग रहा था फ्रैंकली, अब मैं कहूँगी। और ये हम महीनों से कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है, एक दो मीटिंग सिर्फ उस पे रखें, इस जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखिए फ्रैंकली मजामती तहरीकें तो पीपल्स पार्टी ने आमरीत के खिलाफ मौसर तरीके से कामयाबी से चली, बिल्कुल। तो, और दूसरे मेंबरान तो एमआरडी में हमारे मुखालिफ थे ना ये लोग। तो हमने कहा कि अगर सड़कों पे कोई भी पुरअमन जमहूरी तौर से आपने इम्पैक्ट करना है, तो शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत प्रॉपर होना जी। चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर टेस्ट कर रहे हैं आप पर नहीं, और मोहलिक आंसू गैस वगैरह, ये सारी चीजों की तैयारी होनी चाहिए, और वो वर्कर हों जो, हम लोग हों सामने सफे अव्वल में, जो इसको बर्दाश्त कर सकें, और मतलब एक कमिटेड वर्कर ठोस होने चाहिए, बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान। सेनेटर शहरी रहमान, आपने तमाम तर चीज़ों पर रोशनी डाली कि यकीनी तौर पर अब अगरचे कि अब नून लीग आपके साथ नहीं है, आप हुकूमत को टफ वक्त देती रहेंगी। ये बताइए कि तनाज़ा नून लीग के साथ महज सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त पे था, या कोई और वजूहात भी थीं? जाहिर है जी, मसला तो खुला उस दिन इस्तीफों पे, जब उस 16 मार्च की मीटिंग में ये बात एकदम से इंट्रोड्यूस हुई कि बस लॉन्ग मार्च के साथ आप इस्तीफे इस्तीफे भी नक्की दे हो दें। गए हाँ। जी, और इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। कहा गया बार बार, 9 पार्टीज एक तरफ, आपकी पार्टी एक तरफ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमने कहा दिस वाज अ शॉक, हम समझ रहे थे हम आएंगे इस मीटिंग में और हमें हमारे मौक़िफ़ की तायद होगी, सेनेट में भी अक्सरियत मिल गई, बाय इलेक्शंस में जीत जीत के बाद जीत, और फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ नेशनल असेंबली में भी डिफीजिटिंग गवर्नमेंट को डिफीट करना कोई मजाक जी। नहीं है। तो हमने सोचा कि अब ये डिस्कस करेंगे हमसे पंजाब या स्पीकर या इमरान खान के अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन वहां तो बिल्कुल ही फिल्म दूसरी चल रही थी, एकदम हमें बता दिया गया कि बस मुसल्लत कर दिया गया। तो हमने कहा इस पर कौन सा डिस्कशन हुआ है? और आप हमारी सीसी और हमारी जमात का मौकिफ जानते हैं, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन है, और न्यूक्लियर ऑप्शन आखिरी हरबा होता है, आखिरी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हथियार होता है जिससे सारे सिस्टम तबाह होता है ना। तो लेकिन तब आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत मुहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्यों इस वक्त
इस स्टेज पर जब हमारी जमहूरी आईनी फतह पे फतह होती जा रही है और सामने एक रोड मैप नजर आ रहा है इस हुकूमत को बिल्कुल हिला के छोड़ देने की, तो आप ये एकदम से इस्तीफों पर क्यों आ गए, जिससे इनको शायद तकवीत मिलेगी। बल्कि 86 के हाउस में नेशनल असेंबली 86 का उनको कोरम चाहिए और वो चलाते जाएंगे और वो सारी 18वीं तरमीम और सब कुछ पर बुलडोजर चलाएंगे। तो हमारे भी हमने बड़ी जिदोजहद के बाद ये सारे काम किए हैं, और छोटे सूबों का तहफ़्फ़ुज़ और सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। शायद 1971 का सकूत ढाका नहीं होता अगर 18वीं तरमीम होती और वो अपने आप को वफाक का एक बहुत कलीदी और वोकल हिस्सा समझते। ये सारी बातें तारीख आपके सामने लिखी हुई है। तो हमने ये बातें की और बट वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी, माइंड मेड अप था, हर चीज़ सेटल्ड इश्यू है। देखिए इस तरह के इत्तेहादों में सेटल्ड इश्यू नहीं होते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे भी ज़रदारी साहब ने फ़ोन किया लंदन उस मीटिंग से पहले कि जी हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, आपके पास 2 ऑपोजिशन के बड़े-बड़े ओहदे हैं पार्लियामान में, तो पता नहीं इन्होंने ये क्या समझा कि इनकी जमात को हर जगह एक मतलब पोजीशन मिले, वो ओहदा मिले और गैर तजुर्बेकार लोग जो पहली दफा सेनेट में आए हैं, आप तो हमारे यहाँ तो बंदा पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं बनता पहली दफा आके। मुश्किल से कमेटी चेयरमैनशिप मिलती है, अगर मिलती है सब्जेक्ट की उबूर के हवाले से। तो लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ 4-4 टर्म हुए हुए लोग बैठे हैं और मतलब एक मजमूई तजुर्बे का सारा आपके हाथ में टैलेंट होता है, रिसोर्स होता है, एक वसीला होता है। लेकिन वहाँ तो उन्होंने कहा हमने तारड़ साहब का, अब उनकी ज़ात पर मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन किया था कि वो मोहतरमा के भी केस में, मर्डर केस में ऑपोजिशन को, दूसरी साइड को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन पुलिस वालों की जिन्होंने क्राइम सीन धो दिया। तो जाहिर है इससे जज्बात भी मुंसलिक हैं और चले इसको आप उनकी ज़ात से बालातर आप ये बात देखें ना कि अक्सरियत को इशू प्रिंसिपल का है। नहीं हमारे एक इजलास में तय हो गया था। कौन से इजलास में राजा साहब, वो इलेक्शन से पहले इजलास था जिसमें राजा साहब ने कहा मेरा मैंडेट सिर्फ डिप्टी चेयरमैन का है। वो 10 दफा उन्होंने अगली दिन भी देखा जब इन्होंने अपनी तरफ से एक तरफा अनाउंसमेंट कर दिया कि जी हो गया हमारा। उन्होंने अंदर खाते फोन किया, बड़े अदब से कहा कि भाई मैंने ये नहीं कहा था, आप क्यों इसको गलत समझ रहे हैं। मैरियट में जो इजलास हुआ उसके बाद उधर भी ये बात हुई कि सिर्फ जिस पे शायद खाकान ने कहा नहीं अगर हम हार गए चेयरमैन सेनेटशिप फिर तो जाहिर है आप लोगों का। अरे अब मैंने तो फिर कहा नहीं, हारने की तो हार जीत की बात नहीं है, ये उसूल है कि हम हर आई मीन व्हाट आर यू सेइंग कि आपने हमारी जात पे एहसान किया, आपने वोट दिए वहाँ नेशनल असेंबली में हमारे मुश्तरका कैंडिडेट को जिताने के लिए, जो जिनका आपने जिनकी प्रपोजल आपने हमें बार बार दी थी, फिर आप हमें कह रहे हैं कि हमने जिताने के लिए हमें ये आपने बार्गेन किया हमसे कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन देंगे। ये तो कहीं बार्गेन नहीं हुआ था। फिर आपने पंजाब में जो मर्जियां किया, आपने हमारे केपी में सेनेटर को गिराया अपनी जनरल सीट का एक्स्ट्रा बंदा खड़ा करके। हमने कहा ना करें, फरतुल्ला बाबर जीत जाते मुश्तरका कैंडिडेट बन के टेक्नोक्रेट पे, नहीं उन्होंने सुना। अफरीदी भी हारा उनका और फरतुल्ला भी हारा। और लेकिन नुकसान हुआ जी, पंजाब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीटीआई से मुकमुका कर जी नहीं, पंजाब में उन्होंने पीटीआई से मुकमुका करके अपने अनअपोज्ड ले आए। एक और एक्स्ट्रा हमें सेनेटर वहां मिल रहा था, शायद पीपल्स पार्टी को किसी को भी मिल जाता, वो नहीं, वो अपने अनअपोज्ड ले। अब आप अनअपोज्ड लाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, आपकी कोई बात हुई है ना। सेनेटर शहरी अमान, ये बताइए कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन की बात हो रही है और वो अपनी पावर शो कर रहे हैं, ये भी इतलात आ रही हैं कि वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करें। आप पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये बताइए कि जहांगीर खान तरीन की पीपल्स पार्टी में किसी किस्म की एंट्री मुमकिन है? क्या पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं? मतीन भाई देखिए, जहांगीर तरीन साहब पर इन्होंने जो इस वक्त शुरू किया है, दरवाजे बंद किए पीटीआई ने, वो आज से तो नहीं है, वो काफी दिनों से चल रहा है इनका एक किस्सा, इख्तिलाफ आपस चल में रहा है, बिल्कुल। इख्तिलाफात और वहाँ धड़ेबंदी हावी आए, दूसरे ग्रुप्स हावी आए, जो भी उनकी कहानी है। हाँ हम सब जानते हैं। मसला ये बना है कि अब जब वोटिंग हो रही थी यूसुफ रजा गिलानी के लिए,
और उसके बाद भी हमने देखा कि साउथ पंजाब में तो वहाँ सख्त एक उछाड़-पुछाड़ की सिचुएशन है। हम्म। मेंबर सब तैयार फिर रहे हैं कि वो उनको कोई एक सियासी आगे के लिए मुस्तकबिल नज़र आए, सियासी घर के लिए वो जिनको चाहिए होता है मेंबर्स को, हम्म। क्योंकि ये ऑनेस्टली मैं अभी भी कहूँगी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो उनकी कारकर्दगी से नज़र आ रहा है हम्म। और इनके नज़रियाती वैक्यूम से नज़र आ रहा है मुझे। इसी वजह से आप कोई पॉलिसी नहीं देख रहे, आप मेरी गो राउंड देख रहे हैं, मुस्तकिल आप देख रहे हैं म्यूजिकल चेयर्स मिनिस्टर्स का। और जिससे एक उम्मीद है कि तब्दीली आएगी। तो जहाँ जहाँ तक तरीन साहब की बात है, देखिए हम्म। पीपल्स पार्टी ने एक हम मैच्योर सियासी जमात है। जब आप मेंबर्स तोड़ सकते हैं नेशनल असेंबली के वोट के लिए, तो जहांगीर तरीन अगर आपके साथ कोई गुफ्तगू करना चाहें, तो हम सबसे मुशावरत करके बिल्कुल बातचीत तो सबके लिए हम्म। डायलॉग के दरवाजे सियासत में कभी नहीं बंद कभी होते। बंद देखिए नहीं होते। जंग वक्त हमारे पास कम है। सेनेटर शेरी रमान, ये बताइए कि इमरान खान को 20 ईयर्स प्लस लगे इस वक्त इस नशिस्त पर, इस मर्तबे पर पहुंचते हुए। आप जैसे सीनियर रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद हैं, उनकी डे टू डे सियासत में तरबियत हो रही है, लर्न कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कितने बरस उन्हें दरकार होंगे इक़्तिदार तक पहुंचने में? और यकीनी तौर पे अगर वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो वो ही वुड डेफिनेटली डिलीवर। आप समझती हैं कि अगले 10 बरस कम अज़ कम उन्हें और चाहिए? देखिए, वो बार-बार कहते हैं चेयरमैन बिलावल, और उनको बहुत ही कम उम्री में ये हम्म। ज़बरदस्ती इनको सौंपा गया, जो ओहदा उन पर सौंपा गया उनकी वालिदा की शहादत के बाद। हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का ये फैसला था, कोई ना उनका फैसला था, ना उनके हम्म। ख़ानदान का था। पार्टी तो क़यादत का एक तो फैसला था। जी, जी। जी, पार्टी की सीईसी ने सी नौडेरो सी। में बैठ के ये जी। फैसला किया। और ये तो फिर एक कांटों की सेज ही है पीपल्स हाँ। पार्टी की कुर्बानियों का। और भी कुर्बानियां हमें नजर आ रहा है देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक जिसे कहते हैं सिमत में ही हमारी सियासत चलेगी, और मज़ामती हम्म। सियासत का जब वक्त आएगा सफ़े अव्वल में हम होंगे, और उसमें चेयरमैन बिलावल। बल्कि ये जो लॉन्ग मार्च की जी। तैयारी थी, उसके बारे में बार बार तजुर्बेकार सियासतदान के सामने आप इनका रवैया देखें। वो ही केप्ट सेइंग कि 2 महीने से कि बाबा इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, हम्म। खैबर से कराची तक हमने करनी है, हाईवेज हमने कोऑर्डिनेट करने, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन किसके काफिले कहाँ तक पहुंचेंगे, जी। ये सारी बातें ही वाज एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन। और सिंध के सुदूर, हमारे पंजाब के सुदूर, सब जिलों के टूर शुरू कर चुके थे, हम्म। बल्कि ऑलमोस्ट इख्तिताम पर थे। वहां तो कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, और उन्होंने ये सवाल किया कि भाई व्हाट इज दिस। तो हम्म। एक, मैं अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरा मेरा तरीका नहीं है कि मैं इत्तेहाद के बाद हम्म। फिर एक दूसरे की बातें बताऊं, लेकिन हम्म। एक उनके लीडर ने कहा, अच्छा आप लोग तो बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, बिलावल साहब तो बड़ा हम्म। सीरियसली ले रहे हैं लॉन्ग मार्च को। अरे भाई, सीरियसली लेना है मजामती, अगर आपने करनी है तो हम्म। फिर आप ठीक से करें। उसको फाइल बनाने के लिए आप एकदम अपने इस्तीफे तो ना जी पेश करना बिल्कुल शुरू जी। कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से जुदा होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।